चाहिए जिससे मैं इस श्राप से मुक्त हो सकूं। ऋषि बोले, तुम्हें ऐसे दो महानुभावों को ढूंढना होगा जो संसार में सबसे श्रेष्ठ दानवीर हों, जो सच्चे मन से लोगों की सेवा करते हों। जब वे भोजन करें और उनके भोजन के बाद बचा हुआ एक भी दाना तुम खा लोगे तो तुम्हारे भीतर का श्राप धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। जब तुम्हारा शरीर पूरी तरह सफेद हो जाएगा तब समझ लेना कि तुम इस श्राप से पूर्णतः मुक्त हो चुके हो। भीमा उस पल स्तब्ध रह गया, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई खोज की ज्वाला थी। भीमा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला कि महात्मा, मैं अपनी पत्नी बेला का एकमात्र सहारा हूं। लकड़ियां काटकर जो भी कमाई होती है उसी से उनका गुजारा चलता है। अब वह कुत्ता बन गया है तो उसका और उसकी पत्नी का क्या होगा? साधु का मन पसीज गया। वे बोले कि चिंता मत कर बेटा, यह श्राप तेरा अंत नहीं है बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। जब तू इस श्राप से मुक्त होगा तब तेरा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। तुझे हर कष्ट से मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर साधु वहां से चले गए और भीमा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसे होश आया तो उसने पाया कि वह अब 2 पैरों पर नहीं 4 पैरों पर खड़ा है। उसका शरीर अब एक कुत्ते का रूप ले चुका था। अब उसका जीवन पूरी तरह बदल गया था, लेकिन दिल में अब भी उसकी पत्नी बेला की चिंता थी। वह साधु की बातों को बार बार याद करता रहा कि उसे ऐसे 2 लोगों को ढूंढना है जो सच्चे मन से दान करते हों और उनके भोजन के बचे हुए अन्न को खाने से उसका श्राप धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। भीमा सोचने लगा कि ऐसे लोग कहां मिलेंगे। फिर उसे पंडित जी की याद आई, वही जो हमेशा लोगों को प्रेम से भोजन कराते थे। उसने निश्चय किया कि सबसे पहले वहीं जाएगा। वह कुत्ते के रूप में पंडित के घर पहुंचा। उस दिन पंडित ने कई लोगों को भोजन कराया था। भोजन समाप्त करने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि आज कोई विघ्न नहीं आया और सबको समय पर भोजन मिल गया। यह भगवान की कृपा है। जैसे ही उन्होंने खुद भोजन किया, उनकी पत्नी ने बचे हुए अन्न को आंगन के पीछे फेंक दिया। भीमा चुपचाप वहां पहुंचा और उस अन्न को खाने लगा। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसके शरीर का आधा भाग सफेद हो गया। उसकी आंखों में आशा की चमक आ गई। वह मन ही मन बोला कि उसे पहले से ही विश्वास था कि पंडित जी सच्चे और उदार व्यक्ति हैं। अब वह आधे श्राप से मुक्त हो चुका है, लेकिन पूरी तरह से मुक्ति पाने के लिए उसे एक और ऐसे दानी व्यक्ति की तलाश करनी होगी। यह सोचते हुए वह आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। एक दिन भीमा, जो अब कुत्ते के रूप में श्राप से मुक्ति की तलाश में भटक रहा था, मोहन नाम के एक युवक को